ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। जगत जननी भवतारिणी माँ दुर्गा जी को भी मेरा प्रणाम। आज एक माँ के भजन के साथ शुरू करेंगे भवानी अष्टकम। आदि शंकराचार्य के लिखा हुआ है, उससे मैं शुरू करूँगा, फिर हम लोग गीता में जाएंगे। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धाव पारे महादुःखभीरो प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वा नले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आज भगवद गीता के तृतीय अध्याय में हम लोगों ने
25वां श्लोक तक पढ़ा था पिछली बार। चौबीस खत्म करके 25 में हम लोग एंटर किए थे, उसी से थोड़ा टच करके हम लोग आगे चलेंगे। 25वां श्लोक कहता है, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। इसका चर्चा हम लोगों ने किया था। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, बोलते मनुष्य और मनुष्य में भेद होता है, टेम्परामेंट पे भेद होता है, और डिज़ायर क्या रहता है, उनके हृदय मन में क्या क्या आशाएं रहती है, आकांक्षा क्या रहती है, इसके ऊपर से ये भगवान कृष्ण भेद करते हैं। एक अविद्वांसो और एक विद्वांसो, दो लेते हैं। अविद्वांसो मतलब जो कुछ जानता नहीं, अज्ञान है, उसके मन में बहुत कुछ कामनाएं वासना रहती है, उसको चाहिए कुछ, उसका डिज़ायर फॉर फ्रूट्स, फल की आकांक्षा रहती है, उसकी कामनाएं रहती है उनकी, और रिजल्ट मिले उसको मिलता है, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, खाली निष्काम कर्म कर नहीं सकता है। इसको बोलते हैं अविद्वांस। वो कैसा कर्म करता है? सक्ता कर्मणि अविद्वांसो। अविद्वान व्यक्ति सक्ता मतलब आसक्त है कर्म में, मेरा मेरा बोलता है, तो इफ आई एम डूइंग समथिंग, उसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, फल की कामना उसको है। ये हो गया सक्ता कर्मणि अविद्वांसो। यथा कुर्वन्ति भारत, जैसे काम करते हैं हे अर्जुन। तो दूसरे प्रकार के लोग कुर्यात विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम, वही काम को जिसको विद्वान व्यक्ति, अज्ञ व्यक्ति फल की कामना लेकर, कुछ चाहने की कामना लेकर करता है, वही काम को अनासक्त भाव से, निरासक्त भाव से विद्वान व्यक्ति कर्म करेगा, और उसका लेकिन मकसद, उसका लक्ष्य बड़ा ऊंचा रहेगा। वो लक्ष्य रहेगा जनता के कल्याण, लोगों का। वो एनलाइटेंड होता है, विद्वत व्यक्ति होता है, वो बुद्धि उसको हो चुकी है, और प्रबुद्ध व्यक्ति उसको कह लेते हैं, ज्ञानी व्यक्ति कह सकते हैं, विभिन्न नाम से हम उसको शास्त्र पुकारता है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अनासक्त होकर, अनासक्त होकर वो कार्य करता है, और उसको फल की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती है। वो सिर्फ कंस्टेंटली ही गोज ऑन वर्किंग, सीजलेसली काम करता है वो, और लोगों को कल्याण कामना करते, चिकीर्षु चाहते हुए, लोक संग्रहम, लोक संग्रह की इच्छा रखते हुए वो काम करता है। ये हमने पिछले बार किया था, चर्चा की थी। आज 25वां छोड़कर हम लोग जाएंगे 26 में। न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयत सर्वकर्माणि विद्वानिक्त समाचरण। पिछले से हम अगर कंटिन्यू करें, कर्तव्य भाव से या कर्म के लिए ही कर्म करना, कुछ चाहिए नहीं, डिवाइड ऑफ एनी डिज़ायर्स, कोई चाहिए नहीं, ऐसे बहुत हाईली जो इवॉल्व सोल होता है ना, जिनका आध्यात्मिक उत्थान बहुत हो चुका है, ये उन्हीं के लिए संभव है। ये पिछले का केवल एक्सटेंशन है, केवल ये, केवल वो सभी लोग उसको नहीं कर पाते, बहुत रेयरली, ये हज़ारों लाखों में कोई एकाध व्यक्ति ऐसे होगा जो इस भाव से कर्म करता है कि उसको कुछ चाहिए नहीं है। वो बड़ा एग्जॉल्ट स्टेट, हाई स्टेट रहता है। लेकिन साधारण व्यक्ति जो है, जो मल्टीट्यूड्स, जो साधारण कॉमन मैन जो होते हैं, वो क्या करता है, उसको कुछ चाहिए हमें। एक तो नंबर 1 वो रिजल्ट चाहिए, दूसरा कुछ एग्जॉशन को रोकना, काम इसलिए भी नहीं करना चाहता है, कम काम करता है कि कुछ रेस्ट भी चाहिए उसको, कुछ जीवन में कुछ एग्जॉशन उसको नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी 2 टाइप के व्यक्ति होने के बाद भी कृष्ण कहते हैं कि हमको दोनों में फ़र्क तो है, लेकिन उनको करने दो जो काम करता है। काम तो करता है कम से कम, भले फल की इच्छा रख के। संतों का कहना है कि अगर फल की कामना करके भी कोई व्यक्ति करे, कर्म करता है, तो भी उसका कर्म करने दो। जो बेकार बैठा हुआ, आलस्य के साथ जो बैठा हुआ है, कुछ कर्म कर ही नहीं रहा है, उससे कहीं बेहतर है वो व्यक्ति जो कम से कम काम करता है, रिजल्ट्स के काम करता है, और एग्जॉशन में छोड़ के मैंने अवॉइड करता है, सर्टन थिंग्स अवॉइड जो करता है, करने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको काम करने दो। फिलहाल उसको लेजीनेस से ज़्यादा अच्छा है वो काम तो करे कम से कम। और इसलिए लोगों कहते हैं जो
कुछ कर्म कर ही नहीं रहे हैं, अकर्म जो स्थिति है, बिल्कुल काम लेजी बैठे हुए हैं, उनको जस्ट एंजॉइंग दी, उनका जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ उनके पास है उसको भोग कर रहे हैं, केवल काम ना करके, ऐड कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, तो उनको ये जो लेजीनेस से उसको प्रोत्साहित करते हुए उनको एक्टिव बनाओ कम से कम। कृष्ण का ये कहना है, उसका मकसद है, डायरेक्टली अर्जुन को नहीं बोले हैं, लेकिन उसका लक्ष्य हमारा ये रहना चाहिए कि कोई अगर अकर्मण्य की स्थिति में है तो उसको कर्म करने की उसको करें, उसको जरूर वो काम करें, ताकि धीरे धीरे काम करते करते स्लोली जब इवोल्यूशन होगा, विकास, क्रम विकास होगा, तो फिर व्यक्ति काम धीरे धीरे निष्काम भाव से भी करेगा। वो इट टेक्स टाइम, डजंट मैटर। इस तरह की बातें और भी बाद में हम और पढ़ेंगे, तो सेम थिंग पढ़ेंगे उसको, लेकिन उसको काम करने की ज़रूरत है। डिसइंटरेस्टेड एक्शन बाद में करेगा, लेकिन इस अवस्था में उसको काम करने दो। कृष्ण का कहना है कि अगर तुम उसको कुछ उनका फ़र्क दिखाया कि तुम तो लेज़ी हो, तुम तो काम नहीं कर रहे हो, तुम अकर्मक की स्थिति में हो, तो उसका माइंड डिस्टर्ब होगा। उसको डिस्टेबलाइज ना करें हम लोग इसको। तो जिस अवस्था में है उसको कम करने दो, लेकिन एहसास उसको धीरे धीरे होगा कि मेरा कर्मों को और वो चाहिए, सुधार चाहिए मुझे। तो इस तरह की भावनाएं मन में, तो अनसेटल नहीं हो पाए उसका माइंड, बिगड़ना, स्थिति उसका जो साम्य स्थिति रखे, जो ठीक भाव से काम कर रहा है, वो बिगड़ ना जाए। बिगड़ जाएगा तो फिर आगे चल के वो कर्म नहीं कर सकता है। तो देखिए, न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानम कर्मसंगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। कर्मसंगिनाम, जो कर्म कर रहे हैं तो उसको अज्ञान के साथ भी कर्म कर रहे हैं, तो ज्ञानी व्यक्ति उनको डिस्टर्ब कभी भी ना करे, वो जुड़े रहे। सर्वकर्माणि जो सयत, वो लगे रहे, लेट हिम बी एक्टिव, लेट हिम अटैच हिमसेल्फ, जुड़े रखे काम से, विद्वान युक्त समाचरण। तो विद्वान व्यक्ति जैसे कर्म कर सकते हैं, वो आगे चल के उस भावना में जाएगा। सो दिस वाज वर्स नंबर 26। 27, प्रकृते क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि प्रकृति है क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः। हमारे जो कर्म होते रहते हैं प्रकृति के द्वारा होते हैं, वो होगा एक नेचर। आगे भी एक श्लोक ऐसे आएगा, आगे चल के 30वें श्लोक में, 30वें 31वें श्लोक में आएगा कि बोलते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा है कर्म होता है। बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक क्षण भी मनुष्य बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव, इसकी प्रकृति उससे काम करवाएगी। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अकर्म स्थिति में कभी भी वो कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है, प्रकृति ही उससे काम कराएगी। तो देखिए, प्रकृति है क्रियमाणानि, सारे कर्म होते हैं, गुण ही, अपने गुणों के द्वारा, कर्माणि सर्वशः, सारे कर्म अपने गुणों के द्वारा होते हैं, अपनी प्रकृति के द्वारा होते हैं। तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। वह दुर्भाग्य यह है अहंकार के कारण कि विमूढ़ात्मा, जो मूर्ख है, जो मूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ शब्द का बहुत सारे अनेक बार व्यवहार यहाँ हुआ है कि कर्ता अहम इति मन्यते। वो सोचता है कि शायद काम मैं कर रहा हूँ, काम जो कि वो नहीं कर रहा है, काम करने वाला कोई और है, लेकिन वो सोचता है कि काम मैं कर रहा हूँ। कर्म प्रकृति में है, पहले बोला गया है बारंबार, बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। एवरी मोमेंट, हर प्रतिक्षण कर्म चलता रहता है। सारे होल नेचर इज एक्शन। पहले 1, 2, 3 श्लोक हम लोगों ने पढ़े हैं कि सारा प्रकृति, सारा सृष्टि ही कर्म के कारण कर्म है, लगा हुआ है। तो प्रकृति में ये है। और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों से बंधा हुआ प्रकृति। क्या क्या है? सत्व, रजस और तमस। 3 टाइप के जो है गुण है, ये प्रकृति बोलते हैं कि त्रिगुणात्मिका है। और त्रिगुण से आगे जाने के लिए भगवान कृष्ण आगे कहेंगे, तो निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। लेकिन अभी 3 गुण में है, लेकिन आत्मन में कोई गुण नहीं है। आत्मन, हमारे जो आत्मा परमात्मा, इससे कर्म है, वो शांत अवस्था में है। नेचर, प्रकृति और पुरुष, 2 की बातें हमने की है। पुरुष मतलब जो शांत भाव से, शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष। पुरुष मतलब शिव, शांत अवस्था है।
वो नैष्कर्म्य की स्थिति है, वो कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन जो नेचर, सारे जो क्रिएशन, जो सृष्टि के बाद सारे कर्म जो होते हैं, ये होते हैं आपके प्रकृति में होते हैं। तो इसी से त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सारे कर्म करवाता है सबसे, लेकिन आत्मन में कोई भी काम नहीं है, वो एक्शनलेस है। तो ये इग्नोरेंट व्यक्ति जो है ना, वो प्रकृति से बंधा हुआ है, वो कर्म करेगा ही करेगा। वो कभी फर्क नहीं कर पाएगा कि एक्शन प्रकृति में है और आत्मन एक्शनलेस है। ये दोनों में अगर फर्क कर लें और अगर यहाँ से वहाँ तक जाने की प्रयास करें तो जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये संभव नहीं है। ये बहुत लंबे प्रयास के बाद, लंबी साधना के बाद ये संभव हो सकेगा कि इंसान, कोई भी मनुष्य अपने प्रकृति की एक्शन, फुल विद एक्शन, पूरा कर्ममय जीवन से जाकर एकदम नैष्कर्म्य की स्थिति में चला जाए, ये बड़ी लंबी साधना के बाद होता है। तो ये साधारण व्यक्ति उसको कभी समझ नहीं पाता है। लेकिन अहंकार व्यक्ति क्या करता है, वो दोनों को मिला देता है, बोलता है मैं कर्म करता हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, वो नहीं है, कर्ता सब भगवान कराते हैं। जिसको जो कर्म है, जो अलर्टेड एक्शन है, उसके लिए रहता ही है। वो व्यक्ति कोई भी अपने मन से कर्म नहीं करता है, उसे करवाया जाता है सारे एज एन इंस्ट्रूमेंट। अनेक बार बात की है, इंस्ट्रूमेंट की भांति, एक उपकरण की भांति प्रभु हमसे करवा रहे हैं। ये भावना कब आता है, अंतिम में जब ज्ञान की स्थिति होती है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, प्रभु भगवान मेरे से सब, उन्हीं की इच्छा से जो कुछ हो रहा है। ठाकुर गाते थे ना, वो सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मई तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले करे आमी। लोग कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु हे माँ तुम ही से कराती हो, और जैसे तुम कराती हो ऐसे मैं करता हूँ, जैसे कहाती हो, बुलवाती हो, ऐसे मैं बोलता हूँ। जहाँ जाने के लिए जैसे हमको मूवमेंट, ऑल एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। आप कर्त्री हैं और आप गृहिणी है, मैं घर हूँ। आप कराने वाली है, मैं केवल उपकरण हूँ। ये जो भावना कब आता है, बहुत बाद में, जब पूरा समर्पण की स्थिति आ जाती है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये भावना की बात आती है। तो हम एक को दूसरे के ऊपर अध्यासित करते हैं, आरोपित कर देते हैं। तो लगता है कि जैसे वो कर्म कर रहा है, नहीं, कर्म प्रकृति कर रही है, आत्मा नहीं। एक उदाहरण दिया जाता है, एक हम लोग ट्रेन में देखे होंगे, हम एक ट्रेन में बैठे हैं, पास में एक और रेलवे दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक गाड़ी है, पास में खड़े हैं। तो जब वो गाड़ी मूव करना शुरू कर देता है, हम नीचे नहीं देख रहे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्टेशनरी चुपचाप खड़ी है, ट्रेन गाड़ी खड़ी है और हमारी गाड़ी चलने लग जाता है। तो ये रिलेटिव है ही, वो एक के चलने से दूसरे के चलने ऐसा लगता है, उसकी गति इसके ऊपर आरोपित हो जाता है। यहाँ नहीं है कि ये हकीकत ये है कि सच्चाई यही है कि आत्मा में कोई कर्म नहीं है और प्रकृति में सारे कर्म है। ये भावना हमको मन में ठान के रखना चाहिए। और जो काम करने वाला जो है, जो कर्मी जो है, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है, वो धीरे धीरे जब उसका क्या कहते हैं, रिफाइनमेंट होगा, अंदर परिष्कृति जब होगी, तब वो समझ पाएगा कि काम मैं कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं आत्मा है, मैं आत्मा स्वरूप हूँ। मैं, मेरे में कोई काम करने की है ही नहीं, स्थिति है ही नहीं है। ये तो केवल हमारे गोडेड बाई एक्शन, प्रकृति के जो नियम के द्वारा जो है, ये नियम को समझ ले हम लोग, तो जाके वो फिर आके ऐसे ही होता है। ये स्लोली होता है साधना। हम लोग साधना करते हैं ना, धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट होता है। ओवरनाइट या कुछ दिनों में उसका इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि अभ्यास लंबे समय से हम लोग की अभ्यास करते आ रहे हैं, उसी के ही वशवर्ती होकर हम लोग कर्म कर रहे हैं। तो ये प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्मैः सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अभी एक श्लोक को छोड़ देता हूँ मैं, 28 को। 29 में आते हैं, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान अकृष्णविदो मंदान कृष्णविद न विचालयेत। थोड़ी सी रिपीटेशन है ये दूसरे एक श्लोक से। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु। ये कभी कभी फर्क करना मुश्किल हो जाता है। एक फल देखेंगे, कच्चा फल जो होता है, आम का हुआ कोई भी फल है, उसको जब कच्चा रहता है टेंडर फ्रूट्स में, उसका छिलका और उसका गूदा को हम फर्क नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। वो दोनों मिला हुआ है, लगा हुआ है। और वही फल आम जो पक जाता है,
फल जब पक जाता है तो हम छिलका को अलग कर देते हैं और उसके गूदा को अलग कर देते हैं। ठाकुर बोलते हैं कि वो जो नारियल अंदर होता है, कच्चा नारियल को हम हिलाएंगे तो पानी जरूर नहीं आएगा, लेकिन उसको तोड़ देंगे और उसको निकाल नहीं सकते, उसका गूदा को वो सेल के साथ लगा रहता है। और वही जो सूख जाता है, जब पूरा ड्राई अप हो जाता है नारियल, तो अंदर हिलाएंगे तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ होगा। दैट मीन्स वो सारे जल खत्म हो चुका है। नाउ इट डिटैच्ड। अभी और नारियल का जो सेल खोपड़ा और नारियल का जो उसका गोला जो है, ये दोनों अलग हो गया होगा। जस्ट थोड़ा वो गोला अलग बाहर आ जाता है। तो ये कब स्थिति आती? ये वही स्थिति है जब अंततः जब आत्मन की स्थिति आती है, तो फिर और कोई डिटैच हो जाता है। फल पक जाने पर धीरे धीरे गिर जाता है, नेचुरल वे में गिरता है वो, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ फल को तोड़े जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर फल ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। तो ये हम प्रार्थना करते हैं ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योः मुक्ष्यमामृतात्। मृत्यु के बंधन से मेरे को ऐसे तो मुक्त करो जैसे कि फल कोई भी उसका पेड़ से अलग होकर गिर जाता है, इन्हें नेचुरल वे होता है। मुक्त कर दो हमको, लेकिन अमृत से मुक्त मत करो। मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दो फल के जैसा, लेकिन अमृत से हमको मुक्ति न दो। अमृत हमको मिलता रहे, अमृतत्व की प्राप्ति हमारे जीवन की इच्छा है। तो अलग हम चले गए हैं। तो ये बोलते हैं कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुणकर्मसु तान अकृष्णविदो मंदान कृष्णविद न विचालयत। तो इसको अकृष्णविद मतलब, कृष्ण मतलब संपूर्ण कंप्लीट, अकृष्ण इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट वित्त मतलब जानने वाला, अकृष्णविद तान उन लोगों को। वो कैसे व्यक्ति है? मंदान मूढ़ व्यक्ति को कृष्णविद जो सब जानता है, न विचालयत उसको विचलित ना करे कभी भी, उसको अलग माने कुछ कंफ्यूज करने को कोशिश ना करें, क्योंकि धीरे धीरे होगा, लेकिन उसको कोशिश करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कोई काम कर नहीं पा रहा है, हमारे पास नया है, तो उसको डांट नहीं सकते हम लोग, क्योंकि लंबे समय से कभी तो काम ऐसा किया ही नहीं ना, वो कभी भी, वो कुछ अलग नेचर का है वो। तो वो अगर हमारे पास आता है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इमीडिएटली फर्स्ट डे आके सेकेंड डे थर्ड डे में सब कुछ सीख जाएगा। नो, हमको टाइम देना पड़ेगा। ट्रेनिंग इसीलिए हुआ करता है, जो प्रशिक्षण होता है, कोई भी नौकरी ज्वाइन करने पहले, कोई भी काम करने से पहले प्रशिक्षण। क्यों? दिस इज द वे यू हैव टू डू, इस भाव से आपको कर्म करना है। तो ये बोलते कि वो कंफ्यूज उसको कभी करना नहीं चाहिए। मंद व्यक्ति को, वो मंद व्यक्ति क्या है, मंदान क्या है, मूढ़ भी किया है, जो व्यक्ति ठीक ठीक जानता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान उसका नहीं है, तो कृष्णविद न विचालयत, उसको कंफ्यूज कभी भी ना करें, लेकिन उसको और एक्टिव रहने को बोले, मोर एंड मोर एक्टिव करो, काम करो। होगा, गलती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गलती करते करते सीखता है। वन हू कमिट्स ए मिस्टेक से ही सीखता है। हम भूले जो जीवन में होती हैं, उसको हम कभी भी अन्यथा न लें, भूले होगी। द पर्सन वर्क्स वही ही कैन कमिट ए मिस्टेक ओनली। तो स्वामी जी से बोलते हैं, अगर तुमने गलती की, एब्सोल्युटली कोई चिंता करो ना, गलती तुमको उसे सीखो, तुमने कहाँ मैंने गलती की है, ये लर्निंग स्टेज है वो, वहाँ से हमको सीखना पड़ेगा। लर्न ठीक से अगर सीखना हो गया, फिर हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम ध्यान रखें। तो लर्निंग स्टेज है ये। तो प्रकृति मंदान कृष्णविद न विचालयत, तो उसको जो हमारे ड्यूटी जो है उसको करने दो, उसमें कोई हानि नहीं है। बिना जो कर्तव्य करेगा उसको करने दो। तो जैसे पहले ही बोला था, लेजी व्यक्ति जो है वो लेजी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको डिस्क्रिमिनेट अलग अलग ना करें, उसको सभी के साथ काम करने दें। हम लोग को पूर्व में हम लोग सुने हैं, गुरुकुल में जो जाते थे कि कुछ बहुत एक्सपर्ट स्टूडेंट होते थे, कुछ थोड़ा सा लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट होते थे। इमीडिएटली वो लोग नहीं फर्क कर पाते, माने कैच नहीं कर पाते थे। लेकिन गुरु कभी भी दोनों के बीच में फ़र्क नहीं करता था कभी भी। सिर्फ शुरुआत में जो बहुत ही खराब लड़का कोई जानता नहीं है, ही इज़ नॉट इट फिट टू टेक एजुकेशन, उसको थोड़ा देर रोकने के लिए बोलते थे। लेकिन एक बार आ गया साथ में, फिर दोनों में कोई फ़र्क नहीं करते कभी भी। तो ये गुरु का काम था। सिमिलरली शिष्य भी, क्या जो भी ज्ञानी व्यक्ति जो कर्म करता है, वो कभी भी
ऐसा ना करे लोगों को, दूसरे बाकी लोगों को, कि उसको कोई तकलीफ जीवन में हो या कोई कष्ट, मन में कोई कष्ट उसका है, क्योंकि जानता है सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये तो हो गया मंद व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, जो ज्ञान जिसको नहीं है, ही विल लर्न बाय एक्सपीरियंस। लेकिन प्रश्न ये उठता है, तो लेकिन जो स्पिरिचुअली इल्यूमाइंड जो है, जो एनलाइटेंड जो है, जो प्रबुद्ध है, जो कर्म की उनको ठीक ठीक ज्ञान है और कैसे कर्म करना चाहिए, वो सब जितने हम चर्चा कर चुके हैं, जिसको ज्ञान है वो कैसे काम करेगा, वो करेगा। 30वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। बोलते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, आध्यात्म चेतना के साथ, अध्यात्म हाई, हम जानते हैं अध्यात्म क्या होता है, बड़ी हाई स्टेट हमारा जो स्पिरिचुअल जो साधना चल रही है, साधना के में सीढ़ी में उच्चतर से टुवर्ड्स एंड एपेक्स की तरफ जो जा रहे हैं, वो व्यक्ति उसमें कोई गलती कभी नहीं होती है, बिकॉज ही हैज़ नोन, ही हैज़ लर्न बाई एक्सपीरियंस, बाई ट्रेनिंग, लंबे ट्रेनिंग से, कि हमसे कोई गलती नहीं होगी, दिस इज हाउ आई मस्ट वर्क। वो कैसे काम करेगा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सन्न्यस्य मतलब त्याग करेगा, सब कुछ सरेंडर कर दे मुझ में, सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे जो भी कर्म करते हो, सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, बोलते कि उसको आध्यात्म भाव से करना पड़ेगा। कि आध्यात्म तो है ही, अध्यात्म साधना में है वो। और निराशी, आशा कुछ नहीं रखने का है, निराशी, निर्ममो, ममकार नहीं रहेगा, ममत्व नहीं रहेगा, निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व, फाइट। देखिए फाइट की बात आती है, कर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि हम उस सिचुएशन में हैं जहाँ कर्म ही करना है, एंड वेरी क्या कहते हैं फेरोसियस, बड़ा विध्वंसकारी कर्म है युद्ध क्षेत्र में। पहला दिन में ये भगवान कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि बोलते हैं कि युद्धस्व विगत ज्वरः, ज्वर मतलब है फीवर बोलते हैं, फीवर मतलब क्या, एक वीकनेस को भी फीवर कहते हैं। बुखार जब आता है मलेरिया, वो वायरल, तो एक अंदर एक भावना मन में आ जाती है कि आई एम नॉट ओके, मैं ठीक नहीं हूँ, अंदर समथिंग रॉन्ग इज देयर, उसका ज्वर कहते हैं। ज्वर मतलब बुखार भी है। तो विगत ज्वर, उस फीवर जो निगेटिव टेंडेंसी या एटीट्यूड कभी भी जीवन में न रहे, निराशी निर्मम भूत्वा, आशा कुछ नहीं करने का। कृष्ण अर्जुन को बहुत बार समझा चुके हैं कि तुमको सब कुछ छोड़ के कर्म करना है। युद्ध में हार जीत ये अवश्यंभावी है, वन पार्टी विल विन अनदर विल लूज, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये उनकी कुशलता के ऊपर है, लेकिन आशा नहीं रखने के कि मैं ही जीतूंगा, तो यह आशा, निराशी निर्ममो, ये मेरा ही है, मेरा कुछ है ही नहीं, पहले हम पढ़ चुके हैं, मेरा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज फॉर द गॉड, सकलम परस्मै, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। यही तो कर्मयोग है। कर्मयोग का जस्ट ये है, मेरा प्रकृति, मेरा स्वभाव, मेरा बुद्धि, मेरा विवेक, मेरा मन, जो भी फैकल्टीज से मैं काम कर रहा हूँ, तो वो सारे कर्म परस्मै, पर मतलब वो ऊपर, अपरा और परा, श्रेष्ठ, सुपरलेटिव, हाईएस्ट, भगवान ईश्वर, ईश्वर के सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। कर्म क्योंकि उन्हीं के लिए ही कर रहा हूँ, तो फल भी उन्हीं को समर्पित है। अगर मैं फल रख लिया तो दैट मीन्स पुनर्जन्म पक्का है। अगर फल की कामना होगी, इच्छा अगर फल की होगी, तो फिर फल तो मिलेगा ही। इसलिए बोल शुरू से ही निराशी, आशा कुछ नहीं, निर्ममो, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आध्यात्मिक जो जगत के व्यक्ति है वो यही चाहेगा। तो ये बुद्धिमान और अबुद्धिमान, कम बुद्धि और ज़्यादा बुद्धि वालों के बीच में फ़र्क करने के बाद भगवान कहते हैं ट्रूथ यही है। हमको एक सत्य को जान लेना चाहिए कि जितने सारे सृष्टि के मालिक, नियंता, डायरेक्टर, जो भी कहेंगे, सभी प्रभु हैं। ये जानने के बाद
फिर हम कैसे अपने आप को उसके अंदर लाएं? वो ज्ञान उनको नहीं है, जो कम बुद्धि वाले जो है, तो वो क्या करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि आई एम दी ओनर, ये ज़मीन मेरा है, ये ज़मीन मेरा है। बोलते हैं कि नो, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठाकुर एक कहानी बोलते थे ना, वचनामृत में आता है कि वो भगवान ईश्वर 2 बार हंसते हैं। एक बार तभी भगवान हंसते हैं जब डॉक्टर उस पेशेंट को देखने आया है, रोगी को, रोगी मुमूर्षु है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, लेकिन उसके माँ को, उसके पत्नी को, उसके पिताजी को डॉक्टर बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं उसको ठीक कर दूंगा। भगवान हंसते हैं, ये अभी मरने वाला है, मैं उसका जान ले रहा हूँ, और ये बोलता है कि डॉक्टर ठीक कर देगा। हाउ कैन ही डू? और दूसरी बार भगवान हंसते हैं, बोलते हैं 2 भाई एक रस्सी पकड़े हैं, ज़मीन को नाप रहे हैं, तो ये रस्सी है, इधर का तेरा, इधर का मेरा। ये बोलते हैं तो भगवान एक बार और हंसते हैं, बोलते कि सारे, सभी भूमि गोपाल की बोलते हैं ना, तो सारे मेरे ही हैं, सृष्टि मेरी है, रचना मैंने की है। और ये बोलता है कि ये मेरा एक टुकड़ा, ज़मीन का टुकड़ा, ये मेरा ही, वो तेरा है। ये सब बोल के दोनों भाई आपस में लड़ते हैं। तो ये ठीक नहीं होना चाहिए। ये सत्य को हम जान लें, नो द ट्रूथ। और जो कम बुद्धि वाला जो है, मंद व्यक्ति जो है, मूढ़ व्यक्ति, उसका समझ लें कि प्रभु ही सृष्टि का मालिक है, प्रभु ही सृष्टि के निर्देशक है, एवरीथिंग इज अंडर हिम। करना, कराना, सब कुछ करना, हमसे भी कर्म कराना वही कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर जान लें तो फिर वो कभी भी अहंकार की भावनाएं मन में कभी भी नहीं रखेगा। ये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्मम भूत्वा युद्धस्यो विगत ज्वरः। तो तुमको कोई चिंता नहीं करने का, कोई अंदर भावना है, खटका भी नहीं रह जाए कि नहीं, गो ऑन वर्किंग। एंड कैसे काम? सीजलेसली, टायरलेसली कर्म करना चाहिए, अक्लांत परिश्रम, क्लांत माने कभी थकना भी नहीं, अथक चेष्टा, क्योंकि कोई काम रुक न जाए। जितने सारे काम मेरे हाथ में हैं, अभी भी मुझे और कुछ कर्म करना है। टेकिंग एवरीथिंग ऑन योर शोल्डर्स। स्वामी जी बोलते हैं कि तुम समझ लो कि ये संसार में सभी अपने अपने कर्म कर चुके हैं। वट एवर वर्क मेरे दिख रहा है, दैट इज ऑन मी, आई एम रेस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट इट। उसके सारे जवाबदारी, उसके समाप्ति की, उसको अंत तक जाके उनको मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंचाना, ये काम को, ये मेरा ही काम है। अगर सब व्यक्ति इस भाव से काम करें, एक टीम स्पिरिट, जॉइनिंग हैंड्स, सभी संग गच्छध्वम संग वदध्वम, हम गाते हैं ना ऋग्वेद के, संग गच्छध्वम संग वदध्वम संग मनांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, कि ये सब लोग साथ साथ में एक साथ काम कर रहे हैं। तो इस भावना में अगर कर्म करें वो लोग, तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। वो देखिए, आप काम करे जाओ, काम तुमको, केवल काम करने का अधिकार तुमको दिया गया है, और कोई अधिकार तुमको नहीं है। अभी वर्ष नंबर 31, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंत अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी ही। बोलते हैं, अगर प्रश्न हो सकता है, ये जो पहले हमने पढ़ा ना कि सारे कर्म मुझ में संन्यास छोड़कर मेरे में समर्पित करके तुम काम करो, विगत ज्वर काम करो। अगर ऐसा काम नहीं कर पाया, वो जानता नहीं है, ये पॉलिसी प्रिंसिपल को समझता नहीं है कि सारे डूअर ओनर सब भगवान है, मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, इस बात को जानता नहीं, वो क्या करेगा, वो भी तो क्या होगा। सिंसियर है वो आदमी, निष्ठावान है, काम कर ही रहा है, लेकिन मन में अभी तक वो भावनाएं नहीं आई है कि प्रभु ही सर्वनियंता है, प्रभु ही सब कुछ है, ये ईश्वरी सब कुछ है, मैं कुछ तो हूँ ही नहीं। ये भावना नहीं हो, भगवान कृष्ण बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैंने बोला हूँ कि एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे सीखते सीखते ए पर्सन कम टू एपेक्स। ऊपर चढ़ने सीढ़ी में ना एक पैर चढ़ना पड़ता है ना, एक बार जंप करके 3-3 सीढ़ियाँ और स्टेप्स हम लोग नहीं चढ़ सकते हैं। धीरे धीरे एक एक पैर रखते हुए हम लोग जाके छत पे चढ़ेंगे, दैट इज द एपेक्स। तो एपेक्स तक, नीचे से लेके ऊपर तक जाने के लिए कई सोपाने हैं, कई सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ी को चढ़ के जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति नहीं जानता है वो क्या करेगा, तो बोलते हैं कि ये धीरे धीरे सीखेगा। जैसे उदाहरण देते हैं
एक पथिक जाता है। ये हम लोग कभी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम समझते नहीं पाते हैं कि ये हमको जाना कहाँ है, रास्ता किधर है, एकदम नया, बिल्कुल फ्रेश। तो somebody, हम किसको फिर पूछेंगे? हम पूछेंगे उन्हीं को जो वहीं का कोई वासी हो, निवासी होगा उस एरिया में। पूछेंगे भाई आप यहाँ के हैं क्या? अरे हाँ, तो आप क्या बता सकते हैं ये हमको ये जगह जाना है, तो कहाँ जाना है, कैसे जानेंगे? ऐसा होता है पथिकों के साथ भी। जो पथिक होते हैं, ये पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, कई बार नया जगह में देखते हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल आर गोइंग, तो उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं। वो पूर्ण श्रद्धा के साथ ये जाके वहाँ काम करेगा। तो जो व्यक्ति गाइड है, जो डायरेक्टर जो है, उसके साथ उनको श्रद्धा रखना पड़ेगा। या मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति है और पॉसिबली ही नोस, या हम जानते हैं दूसरे स्थान में ऐसा हो सकता है कि मैं हो सकता है नहीं जानता हूँ, लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये पुराना व्यक्ति है, वो जानता है, मैं सब उसको पूछ के करूँगा। तो ये क्या हो गया? श्रद्धा के साथ उसके ऊपर पूर्ण विश्वास चाहिए कि मुझे ठीक ठीक वो सही रास्ते में वो लेके जा सकता है। इतनी हमारे मन में भावनाएं होनी चाहिए। तो बोलते हैं कि ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः, ये में मतम, मेरा जो मत है नित्यम, हमेशा अनुष्ठान करता है, वो ठीक ठीक करता है, लेकिन पूरी ज्ञान उसका नहीं है, तो क्या करेगा? श्रद्धावंत, श्रद्धावान रहेगा वो। श्रद्धा मतलब विश्वास, और श्रद्धा का एक वो डेफिनेशन दिया गया है कि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। बोलते हैं कि शास्त्र की बातें सही है, गुरु की बातें सही है, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा, ठीक ठीक ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसकी अवधारणा अगर मन में रहे उसको श्रद्धा कहते हैं। और शास्त्र और गुरुवाक्य, तो हम जिसके ऊपर श्रद्धा कर रहे हैं अभी, विश्वास, वो हमारा गुरुस्थानीय। कोई भी छोटी सी छोटी बातें हम अगर सीखना चाहते हैं किससे, तो हमारी गुरुस्थानीय हो जाता है। बहुत छोटे काम के लिए भी बोलते हैं कि ज्ञान हमको कि जो बहुत नीच स्थान में भी है, अन्यातपि परम धर्म, अंत्यादपि परम धर्म, अंत्य व्यक्ति मतलब लास्ट, समाज की सीढ़ी में जो सबसे नीचे है, ऐसे व्यक्ति से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अंत्यातपि परम धर्म, बहुत कुछ उससे सीखने की हमको है। तो ये मेरा मत को जो नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः, उसके ऊपर श्रद्धा रखो, और अनसूयन्तो, उसकी असूया न करें। कैविलिंग मतलब उसके ऊपर एक ईर्ष्या टाइप का भाव जो होता है, वो भाव मन में नहीं आना चाहिए। पूर्ण रूपेण विश्वास, जो वो कहेगा आई हैव टू डू, दैट इज़ फैक्ट। हमको जिस मार्ग में लेके जाएगा वही रास्ता हमारे लिए सही है। इस भावना के साथ जो हम काम करते हैं, तो फिर कभी भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो श्रद्धा ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये मन की एक अवस्था है, जिस अवस्था में हमको एडवांसमेंट, अगर इस अवस्था को रखें, हम कंटिन्यू रखें, लोगों के ऊपर विश्वास रखें, पूर्ण विश्वास के साथ अगर काम करें, तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान कृष्ण बारंबार बोलते हैं कि विश्वास, और रामकृष्ण देव विश्वास विश्वास विश्वास, ये काम होगा ही होगा। अगर भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर विश्वास रखेंगे तो होगा। गुरु के ऊपर, इसे शास्त्र में गुरु में देखते हैं, गुरु ने जो बोल दिया दैट इज़ फाइनल। ऐसा कई कहानियाँ आती है कि गुरु ने ये बात बता दिया, गुरु को बात का एकदम वेद स्वरूप लेते हैं उसको। तो ये पूर्ण रूपेण श्रद्धा रख के, उनका विश्वास रख के हमको काम करना होता है। दिस वॉज वर्स नंबर 31। उसके बाद 32वां श्लोक है, ये तो एतत् अभ्यस असूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विगुणान स्थान विद्धि नष्टान अचेतसः। तो पहले फिर था क्या है, कैविलिंग जो था कि हमारे क्या जो भावनाएं, मन की भावनाएं, थोड़ा सा ईर्ष्या परायण जो होता है, सो ईर्ष्या कभी भी मन में नहीं रहना चाहिए। तो अगर होता है ना सारे, अगर थोड़ी सी भी अगर मन में भावनाएं आ गई उसके प्रति कि वो उसको प्राप्त हो गया, मेरे को तो प्राप्त नहीं हुआ, तो हमारे जो भी विश्वास थोड़ा बहुत है ये गलित हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है वो। तो इस तरह की कोई असंदेह का कोई अवकाश नहीं है।
एब्सोल्युटली नो डाउट्स कि वो जो दे दिया उसको बोल दिया तो दैट इज़ फाइनल, जो कहेगा हमको ही करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, वकील के पास जाते हैं हम लोग, मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, हमारे पुरोहित होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं और हमारे पेरेंट्स होते हैं। जो कहेंगे उसको उनको मानना चाहिए, क्योंकि हम अन्यथा नहीं कर सकते हैं। वकील ने बोला कि तो आप यही करेंगे तो ठीक रहेगा, हम पूर्ण रूप में उसको दे देते हैं वकालतनामा, यस तुम जो कहोगे दैट इज़ फाइनल। पेरेंट्स जो कहते हैं तो ये सब देयर सर्टन जो है हमको मान के चलते हैं कि वो जो बोलेंगे हमारे भलाई के लिए, कल्याण के लिए बोलेंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं बोलेंगे। तो अगर हम जीवन में एडवांसमेंट चाहते हैं, अगर अच्छे हमारे जीवन में उच्चतम स्थिति चाहते हैं, तो हमको कभी भी उनके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए कभी भी। ये होता है आपका वर्ष नंबर 31। वही 32 को बोलते हैं कि ये तो एतत् अभि असूयंतो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विवरणस्थान विद्धि नष्टान अचेतसः। तो प्रश्न ये उठता है, अगर वो व्यक्ति ऐसे नहीं किया, श्रद्धा अगर नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम उसमें हो जाएगा? तो बोलते फिर तो तकलीफ है, फिर प्रॉब्लम है कि फिर नष्ट हो जाएगा। वो बोले कि ये तो एतत् अभि असूयंतो न अनुतिष्ठन्ति में मतम, मेरा काम को असूया बने जो ठीक ठीक करता नहीं है, जो मैंने बोला हूँ पहले क्या बोले हैं, मेरे मत को श्रद्धा के साथ करेगा, किसी के ऊपर विश्वास रख के करेगा, तो वो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी ही श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी ही, वो भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं पूर्ण रूपेण, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। धीरे धीरे हाई स्टेट में वो भी आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया, उनको चांस दिया गया, तुम करो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, नहीं क्या, ये तो एतदपि असूयंतो न अनुतिष्ठन्ति में मतम, मेरा मत को, मेरा कर्म को अगर ठीक से नहीं करेगा तो सर्वज्ञान विमूढ़ान स्थान विद्धि नष्टान अचेतसः, वो अचेतन अवस्था माने वो किसी काम का नहीं है, इट्स इज गॉन कम्प्लीटली, उसका नष्ट, ही विल बी डिस्ट्रॉयड। ये बात फाइनली भगवान कृष्ण बोल देते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन है, वो कभी भी कोई काम नहीं कर सकता कभी भी। तो ये एक नेगेटिव व्यू दे दिया है, क्योंकि उन्होंने मौका बहुत दिया है, तुम करो इसको, बारंबार बारंबार तुम्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो विश्वास रखो, चलो हैं। तो लेकिन अगर नहीं करोगे मेरे काम को, मेरे द्वारा बोलेगे जो काम को नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारी नष्ट, डिस्ट्रक्शन, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो ये हो गया आपका वर्ष नंबर 32। एक श्लोक और लेंगे हम लोग, 33वां श्लोक। सदृशम चेष्टते सुस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। बड़ी स्टेटमेंट ऐसा है कि सदृशम चेष्टते सुस्याः प्रकृति ज्ञानवान अपि, ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति भी कैसे कर्म करते हैं, चेष्टते सुस्या प्रकृति है, एक नेचर लेके आदमी पैदा हुआ है, एक पर्टिकुलर प्रकृति के साथ पैदा हुआ है, लंबे समय से नहीं, अभ्यास हमारा तो इस जन्म की तो बात नहीं है, कई जन्मों के संस्कार लेकर हमारा जीवात्मा बहुत जन्म के संस्कार लेकर हमारे साथ चलता है। तो एक पर्टिकुलर टाइप के कर्म हम करते आ रहे हैं, ये हमारा बैठ गया, अंदर बैठ गया है, प्रकृति है। तो सदृशम चेष्टते, सदृशम ठीक उसी तरह का, एग्जैक्टली एज पर में प्रकृति के हिसाब से सदृशम चेष्टते, वो काम करेगा, चेष्टा करेगा, प्रयास करेगा। हाँ, ज्ञानवान अपि, ज्ञानी व्यक्ति भी प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, बोले कि प्रकृति यान्ति भूतानि, भूत ये जो जीव है ये अपने प्रकृति के हिसाब से ही काम करते हैं, यान्ति भूतानि, फिर निग्रह क्या करेगा, बेटा स्टेटमेंट से दीजिए भगवान कृष्ण, निग्रह इसमें कहाँ काम करता है, नहीं तो इसका मतलब क्या, फिर हम क्या करेंगे भाई, क्यों निग्रह करेंगे मन को। जो अज्ञान व्यक्ति जो है, जो अवॉइड करना चाहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, फिर व्हाई शुड आई वर्क, कोई आवश्यकता नहीं मेरे को काम करने के लिए, तो आई लेट वर्क, फिनिश, खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तुमको काम करना पड़ेगा। लेकिन बोले कि निग्रह किम करिष्यति सोचकर नहीं करने का है, प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, उसको इनको केवल इतना बोलना है कि प्रकृति में पेड़ है, भगवान ने बनाए पेड़ को, एक बहुत टॉल पेड़ है, ताड़ का पेड़, खजूर का पेड़ है, उसमें भी है, और शॉर्ट पेड़ भी है, ये उसकी प्रकृति है। किसी में बीटर फ्रूट्स आते हैं, कड़वे, करेला कड़वा है, या कोई नीम कड़वे हैं और आम मीठा होता है,
भगवान का बनाया हुआ प्रकृति है, भगवान का बनाया वेजिटेशन है, उसमें भी फर्क है। तो इस फर्क अगर है तो उसमें तो क्या भगवान को कोसना तो नहीं है? इट इज़ देयर। ये पेड़ों का ये प्रकृति, इस पेड़ों का ये प्रकृति है। ये मीठा फल देगा, ये कड़वा फल देगा, जहर भी तो ऐसे ही है। प्राणियों में बहुत अच्छे प्राणी भी बनाए और जहर भी, सांप भी बनाए हैं, व्याघ्र भी बनाए। तो हमको एक फ़र्क उसको करना चाहिए कि देयर इज़ डिफरेंस इन द नेचर। प्रकृति में ये फ़र्क है, इसको हमको मान के चलना पड़ेगा। अगर प्रकृति में वेजिटेशन में ऐसा है तो मनुष्य में भी तो होता, मनुष्य में और ज़्यादा है। उसमें पेड़ पौधे में तो है ही, लेकिन मनुष्य में ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। विभिन्न तरह तरह की भांति भांति के मनुष्य हम देखेंगे। कोई दो प्रकार के दो व्यक्ति एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। साधारण मनुष्य तो छोड़िए, इस साधु में जो ज्ञान की प्राप्ति भी कर चुके हैं, साधना में उच्च स्थिति में भी है, उनमें भी फर्क है। कैसे फर्क है? कोई ज्ञान योगी है, अहम ब्रह्मास्मि, वो करता है बस ज्ञान, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं वही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरा तो मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, इत्यादि इत्यादि जो अपने अद्वैत वेदांत की स्थिति जो है वो ज्ञान योगी हो गया। प्रयास उसने भी किया है। और भक्ति योग क्या है? सिर्फ भगवान की भक्ति करने का है बस। प्रभु ही सब कुछ है, द्वैत वेदांत जो है प्रभु सब कुछ है। तो ऐसा भी व्यक्ति है। कर्मयोगी दिन भर कर्म करता है, होल डे, कोई उसको चिंता अपने नहीं है, सारे काम छोड़कर टायरलेसली ही इज वर्किंग फॉर पीपल। तो जब साधुओं में, संतों में या पहुँचे हुए व्यक्ति में इतना फर्क हो सकता है, बाकी जीव को तो बात छोड़िए। तो ये बोलते हैं कि प्रकृति में यान्ति भूतानि, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, ह्यूमन में भी ऐसे होते हैं। तो जैसे कोई इंट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट होता है अंदर सब कुछ हमेशा अंदर सोचता है, और एक बाहर एक्सट्रोवर्ट हमेशा बाहर ही घूमना फिरना, लोगों से फ्रेंडशिप करना है, और व्यक्ति केवल अंतर के सोचता है। डीप मेडिटेटिव स्टेज में रहते हैं इंट्रोवर्ट जो होते हैं, वो बाहर के लोगों से कांटेक्ट नहीं रखते हैं। तो ऐसा भी लोग होते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन, एक विवेक, बहुत विवेकशील होते हैं। कुछ लोग इतना विवेक करने की जरूरत नहीं समझते हैं, जो कर्म योग जो करते हैं वो भक्ति के में लेकर रहते हैं। कुछ डिसइंटरेस्टेड वर्क करते हैं, कर्म करते जाते हैं, कोई व्यक्ति कर्म नहीं करते हैं। तो उनके अंदर इस तरह का अलग अलग फर्क है। लेकिन फिर भी ऐसा लोगों को भी आपको समझा कर उसको काम करना पड़ेगा। ये तो संतों की बात हो गई। इवन प्रकृति को भी परिवर्तन हो सकता है, चाहे तो कोई व्यक्ति अपने प्रकृति के हिसाब से काम करता है, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। कैसे फर्क उदाहरण देते हैं। उनको कभी भी अनसेटल, पहले भी जो चर्चा किया है, यहाँ भी वैसे ही है। जो काम करता है अपने नेचर के हिसाब से, उसको स्लोली धीरे 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 धीरे, इमीडिएटली उसको शॉक ना देकर धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे ठाकुर रामकृष्ण देव के उदाहरण आता है। रामकृष्ण देव के पास में तरह तरह के व्यक्ति आते हैं। नरेंद्र, राखाल, बाबूराम जैसा व्यक्ति भी आते थे, और कालीपद घोष, गिरीश घोष ऐसे व्यक्ति भी आते थे। तो ठाकुर ने कभी भी गिरीश को या कालीपद को कभी धुतकारा नहीं, कभी भी। और हम जानते हैं शुरू के समय में जो गिरीश घोष आते थे, सारा धूम दारू पिए हुए हैं, फिर भी उनके गाड़ी में कोई बोतल है कि नहीं। जो आते थे तो ठाकुर जा तो देख कि उसके गाड़ी में और बोतल है कि नहीं। तो ठाकुर कभी गिरीश को नहीं बोलते हैं कि तुम अभी पीना नहीं है। शुरू की बात है, कालीपद घोष की वही स्थिति हुई थी। तो उस समय में लेकिन ठाकुर जानते थे, ठाकुर पहचान लेते थे इसके अंदर ये तत्व है। इसलिए परवर्ती काल में गिरीश की उन्होंने वकलमा ले लिया। उन्होंने द फर्स्ट केस वकलमा ले लिया उन्होंने कि तुम जो, क्योंकि समझते थे दारू पीता है लेकिन अंदर कुछ उसके उजाला है, दैट लाइट, ब्रिलियंट लाइट उसके अंदर है। एंड हुआ, ठाकुर ने धीरे धीरे स्लोली उसको ट्रेन करते करते, कोई दुत्कारना नहीं, कोई तिरस्कार करना नहीं है, लेकिन उसको इस अवस्था में लाके पहुंचा दिया ठाकुर ने कि बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी पहुंचा दिया। गिरीश परवर्ती काल में बोलते हैं कि वो रामकृष्ण मिशन की मीटिंग चलता है कि मैं ठाकुर को, तुम लोग ठाकुर को याद करना चाहते हो और कोशिश, तो ठाकुर मेरे हमेशा कंधे में है, उसको उतारने की कोशिश करता हूँ मैं। और ठाकुर के महानता जानना हो तो मुझे देखो कि
जो ऐसा कोई पाप नहीं है दुनिया में जो मैंने नहीं किया था, लेकिन ठाकुर ने मुझे उठाकर ब्रह्मज्ञानी बना दिया। ये भावनाएं गिरीश के मन में, और ठाकुर उसको जानते थे, उसी दिनों से जानते थे, क्योंकि उसके एक प्रकृति, उसके अभ्यास के हिसाब से गिरीश काम कर रहा था। लेकिन परवर्ती काल में वही गिरीश में कितना परिवर्तन हो गया उसको। तो ये जो चेंजेस धीरे धीरे आना चाहिए, लेकिन पहचान चाहिए उसके लिए, पहचान चाहिए उसके लिए। तभी आप ध्यान रखें कि जब 1886 में वो गेरुआ वस्त्र और रुद्राक्ष माला देने की बात आई थी, रामकृष्ण देव ने 12 रुद्राक्ष माला, 12 गेरुआ वस्त्र उनको दिया गया था गोपाल महाराज के, बड़े गोपाल अद्वैतानंद जी के द्वारा, कि साधुओं को देने के लिए 11 तो दे दिया, 11 लोगों को, एक रख लिया था उन्होंने। परवर्ती काल में उन्होंने उसको गिरीश को दिया। क्यों गिरीश को दिया? गिरीश को इसीलिए दिया उन्होंने कि जानते थे कि गिरीश कैसा तत्व है, क्या उसके अंदर है, तो रियल ट्रेजर उसके अंदर है। तो ये प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, निग्रह करने की क्या करेगा, तो सब कुछ अपने हिसाब से चलता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन ये जितने लोग हैं सारे अलग अलग, ये साधु संतों की बात मैंने कहा, यूनिटी उनका लक्ष्य की है। क्या है? ईश्वर लाभ, भगवान को प्राप्त करना। और ये उनको सभी को होता है। मार्ग अलग अलग होता है, प्रकृति के हिसाब से मार्ग अलग अलग होता है, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए। तो अगर प्रकृति के हिसाब से हम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनको ट्रेन करके करें। और जो लोग फुल्ली ट्रेंड है, जो वो भी उनका लक्ष्य क्योंकि एक ही है, तो उनको अपने अपने हिसाब से काम करने दो। लेकिन धीरे धीरे उनके इनमें प्रॉब्लम आएगा, ये प्रॉब्लम उनका हट जाएगा धीरे धीरे। तो बाकी छोटे छोटे व्यक्ति मंडेन थिंग्स को लेकर, सांसारिक चीज़ को लेकर रहते हैं, तो सभी लोग तो ऐसा नहीं रहेंगे। और वही ठाकुर के समय में जानते हैं कितने सारे लोग संतों के पास जब जाते हैं तो सारे अपना सांसारिकता को भूल जाते हैं, भूल के फिर उनका भगवत मुखी हो जाते हैं वो। तो इतना ये था वर्ष नंबर 33, और यही हम लोग समाप्त करेंगे। तो आगे फिर 34वां श्लोक से अगले बार पढ़ेंगे हम लोग। तो आज जो हमने चर्चा किया 25-26 से लेकर 33 तक, तो बात यही है कि जो लोग कर्म करना ठीक से समझते नहीं हैं, स्लोली वो लोगों को ट्रेन करते करते उनको ऊपर उठाया जाए। और जो ऊपर कर्म कर रहे हैं वो तो अच्छे कर्म कर ही रहे हैं, तो फ़र्क दोनों में रहेगा। लेकिन बाय ट्रायल धीरे धीरे ट्रेनिंग देते देते जो गुरुओं का जो उनका होता है, उनका आवश्यकता जो है, वो कैसे लोगों को, छोटे नीचे लोगों को ऊपर उठाएंगे। तो ये आज हम समाप्त करेंगे, लेकिन एक भजन के साथ हम एक छोटा सा भजन गाएंगे। ईश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी, जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, जगपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी, जगपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी, तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी,
सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।